तो ऐश ने गलार रीजन के चैंपियन लियोन को हराने के बाद बन चुका था अलोला और गलार रीजन का चैंपियन, और फिर वो पार्टिसिपेट कर सकता था चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग में, जहां सारे रीजन के चैंपियंस मुकाबला करते हैं एक दूसरे से, ताकि पता लग सके कौन है असली चैंपियन और वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। तो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग होने वाला था कालोस रीजन में, और हर रीजन के चैंपियंस को 1 महीना दिया था ताकि वो इस लीग के लिए तैयार हो सके। अब 1 महीना बीत चुका था और सारे रीजन के चैंपियंस कालोस रीजन में इकट्ठा हो चुके थे, जिसमें कालोस रीजन की चैंपियन दायन था, यूनोवा का चैंपियन एल्डर, सिनो का चैंपियन टोबायस, होएन का चैंपियन स्टीवन, और जोटो और कैंटो का चैंपियन जो था एक मिस्टीरियस ट्रेनर जिसके मुंह पे एक मास्क लगा था। अब चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग की सेरेमनी खत्म हो चुकी थी और ऐश का पहला मैच भी डिसाइड हो चुका था, जो था अगेंस्ट होएन रीजन का चैंपियन स्टीवन। अब ऐश अपने वेटिंग रूम में अपने पहले मैच की तैयारी कर रहा रहता है कि उसके गेट पे नॉक नॉक होती है, और ऐश गेट खोलता है और देखता है जितने भी उसके कंपेनियंस है जिनके साथ उसने ट्रैवल किया है वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलने और उसका हौसला बढ़ाने आते हैं, जिससे ऐश बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपने मैच के लिए तैयार हो जाता है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ ऐश अपना पहला मैच स्टीवन के अगेंस्ट एकदम आसानी से जीत जाता है, और फिर उसका सेकेंड बैटल होता है टोबायस के अगेंस्ट। और ऐश और टोबायस के बैटल में दोनों के पास एक एक पोकेमोन बचता है लास्ट में, जिसमें टोबायस का लास्ट पोकेमोन होता है डार्कrai और ऐश का लास्ट पोकेमोन होता है इन्फर्नेप। और क्योंकि इन्फर्नेप अपने ब्लेज एबिलिटी में रहता है, वो टोबायस के डार्कrai को एकदम आसानी से हरा देता है, जिससे ऐश क्वालिफाई हो जाता है फाइनल राउंड के लिए। अब क्वालिफाई होने के बाद ऐश को ऐसी खबर मिलती है कि जो मिस्टीरियस ट्रेनर है उसने चैंपियन दायंथा को सिर्फ 3 ही पोकेमोन से हरा दिया और फाइनल राउंड में पहुंच गया, जिससे उसको पता चलता है कि जो मिस्टीरियस ट्रेनर है वो बहुत ही पावरफुल है और उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए वो एक ऐसी टीम बनाता है जो कि बहुत ही पावरफुल हो सके ताकि वो जो मिस्टीरियस ट्रेनर है उसे हरा सके। अब वो दिन आ चुका था जब चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग का फाइनल राउंड होने वाला है। स्टेडियम में ऐश के कंपेनियंस, उसके राइवल्स, साथ ही साथ उसकी मॉम सब बैठे थे और ऐश को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर अनाउंसमेंट होता है कि ऐश और जो मिस्टीरियस ट्रेनर है उन्हें स्टेज पे बुलाया जाए ताकि वो लोग दोनों बैटल कर सके और देख सके कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर इस दुनिया का। बैटल स्टार्ट होता है और दोनों ही ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स बहुत ही कड़ी टक्कर देते हैं एक दूसरे को। कुछ समय बाद ऐश और जो मिस्टीरियस ट्रेनर है उन दोनों के पास एक एक पोकेमॉन बाकी रहता है, जिसमें ऐश अपना लास्ट पोकेमॉन यूज़ करता है ग्रेनिंजा, और जो मिस्टीरियस ट्रेनर है वो अपना लास्ट पोकेमॉन यूज़ करता है म्यूटू, जो कि रेगुलर म्यूटू नहीं रहता, एक शैडो म्यूटू रहता है, जिससे ऐश और जो जितनी भी ऑडियंस रहती है स्टेडियम्स में सब देखकर चौंक जाती है। और फिर वो शैडो म्यूटू को जो मिस्टीरियस ट्रेनर है वो उसे मेगा इवॉल्व करके मेगा म्यूटू एक्स कर देता है। शैडो म्यूटू के पावर को देखकर ऐश बहुत ही घबरा जाता है और बैटल पे इतना फोकस नहीं कर पाता, और ऐश का ग्रेनिंजा हारने वाला ही होता है कि जो ऐश की जो नज़र रहती है वो ऑडियंस में पड़ती है उसके कंपेनियंस, उसके राइवल्स और उसकी मॉम के ऊपर, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे रहते हैं। और उन्हें देखकर ऐश का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो उसका जो ग्रेनिंजा है वो बन जाता है ऐश ग्रेनिंजा, और इसी वजह से दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर होती है। लेकिन लास्ट में शैडो म्यूटू यूज़ करता है अपना एकदम पावरफुल मूव, जिसे देखकर ऐश ग्रेनिंजा भी अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करते हैं, और जो दोनों के जो मूव्स है वो दोनों कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही धुआं हो जाता है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं जो कि है ऐश ग्रेनिंजा है वो स्टैंडिंग रहते हैं और जो शैडो म्यूटू है वो गिरा पड़ा रहता है, जिसकी मदद से ऐश जीत जाता है अपना फाइनल राउंड और बन जाता है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर और बन जाता है एक पोकेमॉन मास्टर। और फिर जब बाद में ऐश पूछता है वो मिस्टीरियस ट्रेनर को कि तुम कौन हो, तो फिर मिस्टीरियस ट्रेनर जवाब देता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, और गायब हो जाता है वहाँ से। ऐश ये बात सुनकर काफ़ी रोता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रोना बंद कर देता है और आसमान पे देखता है और फिर कहता है ये बहुत ही अच्छा बैटल था डैड, और फिर अपने फ्रेंड्स और अपनी मॉम के साथ घर चला जाता है और अपने पोकेमॉन मास्टर बनने का सेलिब्रेशन करता है।
12 साल बीत चुके हैं और ऐश ने सरीना के साथ शादी कर ली है और ऐश एक बहुत बड़ा पोकेमॉन रिसर्चर बन चुका है और सरीना बहुत बड़ी एक स्टार बन चुकी है और दोनों ही बहुत ही खुश है अपनी लाइफ से। और यहीं पर पोकेमॉन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और पोकेमॉन यहीं पर एंड हो जाता है।